चौथे, पाँचवें, 10वीं जगह पे आपको एक डाइवोर्स का एक अनवांटेड किस्म का वर्ड सुनने को मिलता है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। खान आएँगे तो कैसे मुकाबला करेगी, वो सारी ज़िंदगी ख़ास नहीं रह सकती। ये सिखाना भूल गए हैं कि बेटा ये सब कुछ तुम्हें ज़िंदगी में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो ये वो एलिमेंट उनसे मिस हुआ माँ बाप। आप अपनी तरफ से उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इंडीड अगर देखा जाए तो आप उसको वीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी अहम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, और सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ आती है जब भी हम बात करते हैं तरबियत की। तरबियत क्या है? तरबियत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके अंदर आप अपने घर में वो माहौल बच्चों को देते हैं, क्योंकि बीइंग माँ बाप आप उनका रोल मॉडल हैं। अगर आपका खुद का रिलेशनशिप इस तरीके का ना होगा तो आप बच्चों को तरबियत अच्छी नहीं दे सकते। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ स्पेशली बेटियों की तरबियत के हवाले से। बेटियों की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है और उसके कौन से ऐसे चैलेंजेस बाद में बच्चियों को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ सकते हैं अगर उन्हें पहले से तैयार ना किया जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चंद एक चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बेटियों की तरबियत की बात करते हैं तो उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों अहम है बेटियों की तरबियत करना? इस वजह से कि बेटी जो है वो आपकी नस्ल, अगली आइंदा आने वाली नस्ल की ज़ामन होती है। अगर आप अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करेंगी, अगर आप अपने घर के माहौल को उस तरह का रखेंगी, तो यकीन जाने कि वो जहाँ पे भी जाएगी आपका नाम रोशन करेगी। क्योंकि बच्चियाँ माँ का रिफ्लेक्शन होती हैं। जब आप देखते हैं ना किसी बच्ची को, तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि इसकी किस हाथ में तरबियत पाई है। तो बहुत क्रेडिट जाता है उन माओं को। मैं ये नहीं कहती कि माएँ तरबियत नहीं करती या अच्छी तरबियत नहीं करती। यस, माएँ बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, किसी का दिल नहीं करता कि उनकी बच्ची की तरबियत अच्छी ना हो। सब अपनी कोशिश करती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चंद ऐसे डिफरेंट मैंने वाक़यात और किस्से सुने हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस बच्चियों को फ़ेस करने पड़ जाते हैं, लेकिन उनका कसूर भी इसमें नहीं होता। अब मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक वाक़या सुनाती हूँ, तो उसकी डिटेल में आप खुद फ़ैसला कर लीजिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारी बच्चियाँ डिफरेंट किस्मों की होती हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हाई अचीवर हैं ज़िंदगी में, और घर के माहौल में और बहन भाइयों में, ख़ानदान में, हर जगह उन्हीं की बात होती है, हर जगह उन्हीं की तारीफ़ होती है। किसी ने इंटरव्यू करना है तो उन्हीं के लिए होता है। स्कूल में कोई कार्ड आता है इनविटेशन का, तो वो बेटी के रेफरेंस से ही आता है। कुछ बच्चियों की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, मसला क्या होता है कि जब आप बच्चियों की घर में ऐसी बच्चियाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ सिर्फ उन बच्चियों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट होती हैं, ख़ास होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, और ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया होता है। अब ये छोटा सा एक जर्नी था उस बच्ची की ज़िंदगी का जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि एक बच्ची बहुत परेशान है, तो वो आपसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। मैंने कहा क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। अब वो बच्ची बाहर से आई थी, उसके साथ मैं मिली, हम बैठे, बातें की। वो बच्ची बहुत रो रही थी। मैंने उससे कहा तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी है? उसने कहा नहीं आंटी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा तो हस्बैंड अच्छा नहीं है? उसने कहा नहीं, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा बच्चे नहीं हैं? कहती नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा भी है। मैंने कहा तो क्या मसला है? फिर जो बातें उसने मेरे साथ शेयर की, मैं वो बातें तो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन उससे जो सबक है वो उन बहुत सारी माओं को मिल सकता है जिनकी बच्चियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हैं। बात ये थी कि मैंने उससे जब सारी घंटे डेढ़ की बात हुई, तो उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि इस बच्ची को और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात की कमी रह गई जो कि उसको इतना हर्ट कर गई, और वो डिप्रेशन में वो बच्ची चली गई। इतनी इंटेलिजेंट बच्ची जिसका हर जगह पे जिक्र होता था। हुआ क्या, जब वो उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती है, तो वहाँ पे वो एक एज अ बहू ली जाती है, वहाँ पे बच्चों की माँ, वहाँ पे हस्बैंड की वाइफ के तौर पे जाती है। अब उसके लिए वो चैलेंज जो था वो इतना बड़ा था कि जहाँ जिक्र होता था हर जगह, फ़ायज़ा ये है, फ़ायज़ा वो है, फ़र्ज़ी नाम ले रही हूँ, हर जगह पे उसी की तारीफ़ थी। और वो घर में उसको वो प्रोटोकॉल मिलता था, सब लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, फ़ायज़ा ने कह दिया, उसकी बात मानी जाती थी।
सब उसको प्यार करते थे, उसको मिलने आते थे, उससे मिलने की चाहत रखते थे। बच्चों के लिए उनकी स्टडीज़ में हेल्प करनी है तो फ़ायज़ा से मशवरा लिया जा रहा है। अगर कोई लाइन चूज़ करनी है तो फ़ायज़ा ही बताएगी, कोई फ़ैसला करना है तो भी फ़ायज़ा ही बताएगी। अब जब फ़ायज़ा अपने घर में इतने लाडों में पली, नो डाउट कि वो डिज़र्व भी करती थी, लेकिन इस लाड प्यार और इस इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन का जो नुकसान उसको बाद में उठाना पड़ा, वो उस सूरत में आया कि उसको ये सिखाना भूल गए कि बेटा ये सब कुछ तुम्हें ज़िंदगी में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ आपसे ज़्यादा कोई वैल्यूएबल समझा जाएगा। ऐसा भी वक्त आता है जहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ जाता है। ऐसा टाइम भी आता है जहाँ आपकी बात नहीं भी मानी जाती, तो एक्सेप्ट करना है। जिसको कहते हैं ना बैलेंस, बैलेंस करना लाइफ को, वो आपको सीखना सिखाना चाहिए बच्चियों को। उस बच्ची में सिर्फ ये एक एलिमेंट कम था कि उसको अपनी लाइफ में बैलेंस करना नहीं आता था। कि अगर पहले वो ज़िंदगी वैसी थी तो अगर माँ बाप ने ये बताया होता उसको कि बेटा ये सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही नहीं रहोगी, कामयाबी आती है चली जाती है, ज़िंदगी कुछ और है। ज़िंदगी देने का नाम है, ज़िंदगी मानने का नाम है, ज़िंदगी किसी और की इज़्ज़त करने का नाम है। हर जगह पे और हमेशा ही एक जैसा आप नहीं रह सकती। तो ये वो एलिमेंट उनसे मिस हुआ माँ बाप से, मैं समझती हूँ। जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, डेफिनेटली वो डिज़र्व करती थी। उसने वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो तवज्जो, अटेंशन सब उसने अर्न किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम अपनी बच्चियों को, जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रही हूँ, कि हमारी जो बच्चियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट होती हैं, सुपर होती हैं, हर जगह पे उनकी बात होती है, तो प्लीज़ उसको उतनी एहतियात से जानबूझ के उनको ऐसे चैलेंजेस में डालें जहाँ उनकी बात खुद ही रद्द करें, उसकी लर्निंग के लिए, ताकि उसे पता हो कि अच्छा अगर उसकी बात नहीं मानेगी, किसी और की मान लेगी या तो भी ठीक है। जानबूझ के उसकी परवरिश में वो एलिमेंट लाए कि उसको ज़िंदगी में किसी भी जगह पे जाके उस बच्ची फ़ायज़ा की तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने पड़े। क्योंकि जब हम अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग करते हैं, परवरिश करते हैं, स्पेशली इन जो ख़ास बच्चियां हैं या जो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, तो ये वाला एलिमेंट मिस करने से आप अपनी तरफ से उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इंडीड अगर देखा जाए तो आप उसको वीक कर रहे हैं, उसको आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, आप उसको उन पहलुओं पे वीक कर रहे हैं जो कि उसने नहीं देखे, जो कि अभी उसकी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आएंगे तो कैसे मुकाबला करेगी। वो सारी ज़िंदगी ख़ास नहीं रह सकती। आपको ये सिखाना चाहिए अपनी बच्चियों को कि बेटा ये जितनी भी अचीवमेंट है, ये जो कुछ भी है, ये हम सारा कुछ आपके साथ, क्योंकि हम माँ बाप हैं, हम आपके साथ इसलिए करते हैं कि आप हमारे पास एज अ मेहमान हो। जब अगले घर में जाओगी तो कुछ एक्सपेक्ट ना करना, उसको सिखाएं कि जो कुछ भी होगा उसको मानना, अपनी जगह बनाना, और वहाँ पे समझना कि तुम्हारा ज़िंदगी में जो कुछ हमने तुम्हें दिया है अब आगे तुमने देना है, तुम देने वाली बनो। तुम वहाँ पे उस घर में जब जाओगी हमारे घर का रिफ्लेक्शन लेके जाओगी, हमारी परवरिश का रिफ्लेक्शन लेके जाओगी। तो वहाँ पे जाके कैसे उसने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हम बच्चियों को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार करें तो बहुत सारे चैलेंजेस से बच्चियाँ बच जाएंगी। ये जो आप देखते हैं कि हर चौथे पाँचवें 10वीं जगह पे आपको एक डाइवोर्स का एक अनवांटेड किस्म का वर्ड सुनने को मिलता है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। और देखने वाले लोग समझते हैं कि ये तो इतनी लाइक बच्ची थी, इसके साथ क्या हुआ होगा, ये तो इतनी इंटेलिजेंट थी, सक्सेसफुल थी, इसके साथ क्या हुआ होगा, हो ही नहीं सकता, कुछ मसला है। तो मसला होता है, नज़र नहीं आता, और ये अल्फाज में नहीं होता। ये जब आप बच्चियों की तरबियत करें तो बच्चियों की तरबियत के दरमियान में उनको चैलेंजेस फेस करना सिखाएं, उनको गिर के उठना सिखाएं। वो होता है कि आप बच्ची को स्ट्रांग बना रही हैं। वो टाइम होता है जब आप उन्हें हर तरह के माहौल में जानबूझ के उनकी बात ना मान के उसको तैयार कर रही होती हैं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो उसको अजीब ना लगे, उसको ऐसा ना लगे कि ये पहली दफ़ा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस कहानी में इस बच्ची के साथ ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम होता है तो वो वाला वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही बच्चियाँ जो इतनी लाइक फाइक होती हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, घर ख़राब हो जाते हैं, सुकून बर्बाद हो जाता है। हर चीज़ में एक परफेक्ट बच्ची जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में जब परफेक्ट नहीं बन पाती तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो लायक नहीं थी या वो काबिल नहीं थी। इसकी वजह ये है कि जो ट्रेनिंग में चंद एक चीज़ें मिस हुई वो रह जाती हैं। तरबियत करते हुए हमेशा ये ख्याल करें कि हमारी बेटियों ने कल को अगले घर जाना है,
اور وہاں پہ جا کے ایک نیا گھر آباد کرنا ہے اور اس ماحول میں ڈھلنا ہے، کیونکہ وہ وہاں کے لیے آپ اس کو تیار کریں۔ ہم ساری زندگی اپنے بچیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو جب بات آتی ہے بچیوں کو شادی کرنے کی یا زندگی، عملی زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس تربیت میں آپ ان کو بیلنس لائف گزارنا سکھائیے، ان کو پیار سے، ان کو طریقے سے کہانیاں ڈیفرنٹ سنائیں، ان کو مثالیں دیں مختلف قسم کی جان بوجھ کے، سو دیٹ انہیں اندازہ ہو، ان سے بات کریں تاکہ وہ اس میں پوچھیں کہ اگر ایسا ہو تو بیٹا کیا کرنا چاہیے، وہ خود آپ کو بتائے گی۔ اس کو اگر آپ کو لگے کہ وہ کریکٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کریکٹ کریں کہ نہیں بیٹا اگر یہاں پہ یہ برداشت کر لیتی تو کوئی بات نہیں تھی، مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نقطہ آج آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، اور یہ خاص طور پہ میں ان پیرنٹس سے کہہ رہی ہوں کہ جن کی بچیاں ایکسٹرا آرڈنریلی ہیں، پلیز ان کا خیال کریں، یہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو بیلنس لائف گزارنا سکھائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا میسیج لے کے آپ کے سامنے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔